जैसे गाइस आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म है और इस फॉर्म को बोलते हैं रेलवे आरक्षण फॉर्म। जैसे क्या होता है गाइस, अगर आप ऑनलाइन जाके टिकट निकालते हैं, गांव का या कहीं का भी टिकट निकालते हैं, तो आपका 300 या 400 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। अगर आपको रेलवे का आरक्षण जो फॉर्म होता है उसे भर के अगर आप टिकट काउंटर पे जाते हैं, तो जो भी आपका मैक्सिमम जो रेट रहेगा वही रेट लगने वाला है। तो गाइस आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ किस तरह आपको रेलवे का आरक्षण फॉर्म भरना है। तो गाइस चलो चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह आपको रेलवे का फॉर्म भरना है। गाइस जब भी आप रेलवे का फॉर्म भरते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म को अच्छी तरह पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद ही इस फॉर्म को भरना है। कभी कभी क्या होता है ना, आप बिना पढ़े हुए भर देते हैं और कुछ मिस्टेक होने की वजह से जब आप टिकट काउंटर पे जाते हैं टिकट निकालने, तो वहाँ पे कुछ इशू आ जाता है या प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म को अच्छी तरह पढ़ लेना है, कहाँ पे क्या भरना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चलो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आता है, देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रेन नंबर और नेम। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो ट्रेन का आपको टिकट चाहिए उस ट्रेन का यहाँ पे आपको नंबर लिख देना है, और नंबर लिखने के बाद बाजू में आप उस ट्रेन का नाम भी लिख सकते हैं, कौन सा ट्रेन है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कुशीनगर एक्सप्रेस। उसके बाद क्या होता है, आपको बाजू में आना है और बाजू में जैसे आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है डेट फॉर जर्नी, कौन से तारीख का टिकट आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 17 तारीख डाल दिया है, तो आपको भी टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, उसके बाद नीचे आना और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है एक क्लास। क्लास में आपको कौन सा क्लास चाहिए, जर्नल चाहिए, स्लीपर चाहिए, एसी चाहिए, जो चाहिए वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्लीपर टाइप कर दिया है, तो आपको भी स्लीपर ही टाइप कर देना है, या जो चाहिए वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद नीचे आना है और नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्टेशन 4। स्टेशन 4 में आपको क्या लिखना है, कौन से स्टेशन से आपको बैठना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया LTT से, मतलब मुझे कुर्ला से बैठना है और कहाँ तक जाना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है JKP, मतलब मुझे गोरखपुर स्टेशन तक जाना है। लास्ट स्टेशन मेरा गोरखपुर स्टेशन है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं टाइप करना है, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। जो नंबर आप देंगे उसी नंबर के ऊपर आपको एक मैसेज आता है या OTP आएगा, तो वो नंबर आपको वहाँ पे दे देना है। तो मैंने ये नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे आना और जैसे नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे पेमेंट मेथड लिखा है। इसका मतलब होगा कि आप पेमेंट किस तरह करना चाहते हैं, इस टिकट का पेमेंट किस तरह करना चाहते हैं। आप कैश करना चाहते हैं, पेटीएम या पे फोन से, तो मैं यहाँ पे कैश देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैश टाइप कर दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है। देन जैसे ही नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। ठीक है, तो अभी कितना % का टिकट निकालना चाहते हैं। तो जैसे मैंने 3 जन का टिकट निकालना चाहता हूँ, जैसे ये मेरा नाम हो गया, मेरे भाई का और ये मेरे पप्पा का नाम, मतलब 3 जन का मैं टिकट निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो तीनों का नाम लिख देना है आपको। उसके बाद ये मेल है फीमेल, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे ये तीनों मेल हैं, तो मैंने यहाँ पे M लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे मेल फीमेल लिख देना है। उसके बाद आता है उनकी एज, जैसे सतीश की एज 26 मैंने लिख दिया, और नीलेश की एज मैंने 19 लिख दिया है, और यहाँ पे राकेश का जो एज है 38 लिख दिया। तो उनका जो भी एज रहेगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा नीचे आना है। और देन नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके साथ में कोई बच्चा जा रहा है जिसका उम्र 5 साल से कम है, तो उसका भी यहाँ पे नाम, क्योंकि उनके नाम का टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी एज बहुत ही कम रहती है, तो उनका बिल्कुल ही फ्री रहता है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे उनका नाम टाइप कर देना है। यहाँ पे लिखा रहता है रिटर्न जर्नी और डिटेल्स, मतलब अगर आप किसी ट्रेन से रिटर्न आना चाहते हैं तो इसी फॉर्म के अंदर भर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले तो उस ट्रेन का यहाँ पे नाम लिख देना है, नंबर लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको कौन से तारीख को रिटर्न आना है, वो तारीख यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। उसके बाद कौन सा क्लास चाहिए वो लिख देना है, और कहाँ से जाना है, जैसे मैंने यहाँ पे LTT लिख दिया, तो जो आपका रहेगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और कहाँ तक आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल एड्रेस देना है। अगर आप रिटर्न जाना चाहते हैं तभी आपको ये कॉलम भरना है, ऑनर आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको नीचे आना है, यहाँ पे फुल एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और अपना पिन नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे आना है। देन नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर, यहाँ पर आपको लास्ट में अपना एक सिग्नेचर देना रहेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको रिटर्न टिकट चाहिए तभी जाके यहाँ पे गाड़ी का नंबर और यहाँ पे अपना जो भी तारीख रहेगा वो, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाना है। वरना अगर आपको नहीं चाहिए तो बस आपको यहाँ पे जो पूरा एड्रेस रहेगा आपका, वो एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है। बाकी गाइस इसी तरह आप रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, जैसे मैंने इस तरह बताया है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है किस तरह आपको रेलवे का फॉर्म भरना है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस इस चैनल पे इस तरह की ही वीडियो आती रहती है। तो चलो गाइस हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वंदे मातरम।